रामायणी 25। जिसे खोजते हो वह तुम स्वयं हो। 34 अक्षर का इहे विशेषा, सहस्त्रों नाम याही में देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान जो सबन गमाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। जति सती सब खोजहि, मानहि न माने हारी। बड़ बड़ जीवन बाची हैं, कहीं कबीर पुकारी। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि 24वीं रामायणी में कहा आए हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर का लाक्षणिक अर्थ है वाणी जाल। वेद शास्त्र उपनिषद संसार के जितने भी ग्रंथ हैं वो वाणी जाल है। सदगुरु कबीर साहेब ने कहा कि जो इनसे निकलेगा वही सत्य समझ सकेगा। अभिप्राय है जो हर जगह शास्त्रों की दुहाई देने की आदत छोड़कर स्वतंत्र विवेक रखेगा, वही सत्य असत्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझ सकेगा। प्रश्न हो सकता है कि क्या 34 अक्षरों अर्थात वर्णात्मक शब्दों की आवश्यकता नहीं है? तो सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं उनकी आवश्यकता का अस्वीकार कौन कर सकता है। ये सारे वाक्य भी तो 34 अक्षरों में ही लिखे जा रहे हैं। 34 अक्षरों की यही विशेषता है कि जड़ चेतन के हजारों नाम उन्हीं में देखे जाते हैं। सहस्त्रों नाम का अर्थ भी लाक्षणिक है। अर्थ है जड़ चेतन के असंख्य नाम इन्हीं 34 अक्षरों में पाए जाते हैं। अन्य प्राणियों से मानव की यही विशेषता है कि उसके पास विकसित मन और वाणी है। यदि मनुष्य इनका सदुपयोग करे तो वो भौतिक तथा आध्यात्मिक दशा के उच्चतम शिखर पर चढ़ जाए और दुरुपयोग करे तो सार्वधिक पतित हो जाए। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि मैं वाणी का महत्व मानता हूँ, उससे काम लेता हूँ और काम लेने की राय देता हूँ, परंतु उसके जाल से बचने के लिए लोगों को सावधान करता हूँ। संसारी जीव इस भावटवी में अनादिकाल से भटकते हैं। उनमें से कुछ जीव मानव शरीर में आते रहते हैं। मानव शरीर जो प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप है, जहाँ सारे अज्ञानों का नाश होकर कल्याण हो सकता है, वही भटकने का खूब साधन है। खानी जाल अर्थात विषय वासनाओं का प्रबल बंधन है। वाणी जाल का भी कम बंधन नहीं है। सदगुरु कबीर साहेब ने प्रथम हिंडोला में कहा है, खानी बानी खोजी देखहु, अस्थिर कोई न रहाय। वाणी जाल का अर्थ है शास्त्र जाल, सांप्रदायिक जाल। वाणी जाल देव तत्व, ईश्वरत्व, ब्राह्मण तत्व, परमात्मा तत्व, शिव तत्व, मोक्ष तत्व जीव से बाहर बताता है और उसके लिए जीव को भटकाता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति गंधर्वगण मुनि देवता यति सती साधारण मनुष्य सब अपने लक्ष्य को परमात्मा एवं मोक्ष को बाहर खोज रहे हैं। कितने लोग बड़े सच्चे दिल से भाव विह्वल होकर बहुत तरह से परमात्मा खोजते हैं। परमात्मा और मोक्ष को खोजना, इससे अधिक भोलापन क्या होगा। बाहर खोजने से तो भौतिक वस्तुएं मिलती है, जब खोजना छूट जाता है तब स्वस्वरूप का बोध होता है।
सारी इच्छाओं के शांत हो जाने पर अपने आप में ही तृप्ति मिलती है। इसे से अधिक परमात्मा या मोक्ष का पाना क्या हो सकता है। बाहर कहीं ऐसा मोक्ष या परमात्मा नहीं जो मिलता हो, परंतु शास्त्रों के वचनों के बहकावे में पढ़कर वेद शास्त्र दुनिया के सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, वैसा है। इस तरह के बहकावे के वचनों में आकर पढ़कर भक्तजन उसकी खोज में पड़े हैं। मन ही नो माने हारी, ये कबीर साहेब का उनके लिए व्यंग है। बड़बड़ जीव नो बाची हैं, कहीं कबीर पुकारी। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं इस धोखे से बड़े बड़े जीव नहीं बचते हैं। बड़े बड़े विद्वान तपस्वी एवं नामी ग्रामी लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए ललाहित है। वे अपनी अवधारणा के प्रतिबिंब अपने मन में देख लेते हैं, यही परमात्मा दर्शन मान लेते हैं। किंतु जो सारी अवधारणाओं का जनक उनका दृष्टा एवं ज्ञाता है, वो चेतन देव ही अपना स्वरूप है। उसके अलावा सब भुलावा है। बाहर में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। बाहर में जितने भी 5 विषय है, जितने भी संसारिक प्राणी पदार्थ है, वो सब दृश्य है और उसको देखने वाले आप दृष्टा हैं। तो दृष्टा में आप खुद दृष्टा रह जाना ही सबसे परम चरम लक्ष्य है। दृश्य से अलग हो जाना, दृष्टा मात्र ही बचा रह जाना ही सर्वोपरि है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।